सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस है। 24 अगस्त 2021 की वर्कशीट है बच्चों। तो टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल, प्राणियों में पोषण, स्टमक एंड डायरिया, अमाशय। स्टमक बोलते हैं अमाशय को, पेट को, ठीक है। एंड डायरिया बोलते हैं बच्चों दस्तों को, ठीक। दस्त नाम सुना होगा सभी ने डायरिया के बारे में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट स्टमक। जो स्टमक होता है उसके बारे में एक रोचक कहानी। इन 1822 में ए मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय ए शॉटगन। 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति को गोली लगने से वो बुरी तरह घायल हो गया। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट, और गोली ने उसको उसका जो चेस्ट था उसे पूरी तरह से क्या कर दिया, बुरी तरह से डैमेज कर दिया, खराब कर दिया, ठीक है, नुकसान पहुंचा दिया, उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। एंड मेड ए होल इन हिज स्टमक, और उसने उसके पेट में एक होल कर दिया, छेद कर दिया। देखो ये छेद दिखाया हुआ है। ही वॉज ब्राउट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर, उसे एक अमेरिका के आर्मी डॉक्टर के पास लाया गया, विलियम ब्यूमोंट नाम के डॉक्टर के पास, ठीक है। और डॉक्टर का नाम था विलियम ब्यूमोंट। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुडंट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। डॉक्टर जो थे उन्होंने, चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली उस आदमी की, लेकिन वो जो उसका अमाशय था, उसका पेट था, उसमें जो छिद्र हुआ हुआ था, उसमें होल हुआ हुआ था, वो उसे पूरी तरह से बंद नहीं कर सके। ब्यूमोंट फाउंड दैट द स्टमक वॉल्स सीक्रेटेड ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। ब्यूमोंट ने क्या देखा बच्चों कि अमाशय जो है उसका पेट, उसकी भित्ति से एक तरल पदार्थ निकल रहा है, ठीक है, जो भोजन को पचा सकता था। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। और उसने ये भी देखा कि जो भोजन था वो पूरा पचने के बाद ही, जब वो पूरा पच जाता है तभी वो अमाशय में जाता है। और अमाशय से मतलब छोटी आंत में जाता है, क्षुद्रांत में, और अमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब वो भोजन पूरी तरह से पच जाता है। अब आगे देखेंगे डायरिया के बारे में। डायरिया दस्त को बोलते हैं। व्हेन ए पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल्स फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। जब किसी व्यक्ति को एकदम पानी जैसे पतले पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, उसे बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, तो उसे डायरिया कहते हैं, दस्त कहते हैं। डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी। डायरिया को हिंदी में दस्त कहा जाता है। इट मे बी कोज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। ये संक्रमण के कारण हो सकता है, किसी इन्फेक्शन के कारण, फूड पॉइजनिंग के कारण हो सकता है दूषित खाना खाने से, या फिर अपच के कारण हो सकता है, मतलब खाना जब पचा ना हो। डायरिया इज अ काइंड ऑफ डिसीज, ये एक प्रकार की बीमारी है। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल, और अगर ज़्यादा अधिक ये बीमारी हो जाए, चरमावस्था पर हो, तो ये घातक भी हो सकती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। इसमें क्या होता है, मुख्य कारण इसका होने का कि शरीर से बहुत अधिक मात्रा में नमक और पानी निकल जाता है, ठीक है। डायरिया शुडंट बी नेग्लेक्टेड, इसे हमें सहजता से बिल्कुल नहीं टालना चाहिए। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। इसमें जो पेशेंट है उसे डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही गर्म करके पानी को उबालकर उसे ठंडा करना चाहिए, और फिर उसमें एक चुटकी नमक और थोड़ी सी चीनी डालकर घोलकर उसे पिलाना चाहिए पेशेंट को। दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसे ORS सॉल्यूशन कहते हैं, ORS बोलते हैं बेसिकली इसे। जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं इसे, जो डायरिया में दिया जाता है। नोट है बच्चे यहाँ, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जो पानी जैसे मल जो होता है, पानी जैसा मल, उसको बार बार बॉडी से बाहर निकलना,
किसी व्यक्ति के शरीर में जो पानी की कमी हो जाती है उसे ही क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे निर्जलीकरण। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फुल फॉर्म ऑफ ORS। ORS की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लिख देंगे O फॉर ओरल, R फॉर रिहाइड्रेशन, S फॉर सॉल्यूशन। तो इसकी फुल फॉर्म हो गई ORS की ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज डायरिया, हाउ इज डायरिया कोज्ड। डायरिया क्या है और इसके क्या कारण हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से, डायरिया हेडिंग भी डाल सकते हैं आप। फिर लिखेंगे व्हेन ए पर्सन पासेज आउट वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। जब किसी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल की बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है उसे डायरिया कहते हैं, उसे दस्त कहते हैं। डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी, उसे हिंदी में दस्त भी कहा जाता है। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। यहाँ तक लिखेंगे कि ये संक्रमण दूषित खाना खाने से या अपच के कारण हो सकता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर द वर्किंग ऑफ स्टमक। अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। तो अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम हमें बताना है, क्या नाम है। आंसर नंबर 3 में आप लिखेंगे सभी बच्चे विलियम ब्यूमोंट। ठीक है बच्चों, जो अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे उनका नाम था विलियम ब्यूमोंट। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।